ही मेहमान ताघट जम डेरा डार दिए। घर में अगर संत नहीं जाएंगे तो निशाचरों का वास होगा कि नहीं होगा। ताघट जम डेरा डार दिए, जीवन भय मसान। उस व्यक्ति का जीवन मरघटा में रहने वाले व्यक्ति जैसा है। और मैं भी कई बार कहता हूं और शास्त्र मत बात है, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उनका घर घर नहीं मरघट की भूमि है। और मरघट की भूमि से भी बेकार है, क्योंकि मरघट में तो फिर भी भगवान का भजन हो जाता है। पर जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, उनका घर घर नहीं मरघट से भी बुरी जगह है वो। 3 लोग कौन? सबसे पहले गैया। जिसके घर में गैया के चरते चरते, यहां तक लिखा है प्यारे पुराणों में कि अगर तुमने रोज 1 घंटे गैया की सेवा कर ली, 1 घंटे गैया की सेवा कर ली, तो तुमने 1 भागवत सुन ली। 1 घंटे गाय की सेवा कर लो मन भाव वाणी से, और पूरी साप्ताहिक भागवत सुन लो, 1 सा फल बताया गया है। जिसने पूरे जीवन में 1 गैया की सेवा कर ली, तो चाहे 1 संत ने विरक्त होकर पूरी जिंदगी जंगल में भजन किया हो, जिसको उतना फल मिलेगा उतना 1 गैया की सेवा करने वाले को फल है। तुम्हारा पूरा जीवन भी संत की तरह भजन करते हुए निकल गया। जो संत के खाते में भगवान की कृपा आएगी, वही तुम्हारे खाते में आ जाएगी। गैया का इतना महत्व है, सुबह से अगर तुमने गौ माता के दर्शन कर लिए तो तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन का फल है। गैया के दर्शन में गोविंद के दर्शन का फल है। तो ज्यादा ना कर पाओ तो कम से कम 1 रोटी तो रोज गैया के लिए निकालो। गौ ग्रास जरूर निकालो घर से। 33 कोटि देवताओं के भोजन का फल मिलेगा तुम्हें रोज। 1 रोटी देने लगो। नियम बना लो कि हम 1 रोटी गैया मैया को देंगे। और सुन लो, गैया अगर तुम्हारी चौखट के भीतर आके रोटी खाती है तो तुम्हें वाजपेय यज्ञ का फल है रोज। अगर तुम्हारी चौखट गैया रोज लांघ रही है, तुम्हारे घर जहां से तुम्हारी हद है, अगर वहां गैया के रोज पैर पड़ रहे हैं, तो तुम रोज 1 वाजपेय यज्ञ कर रहे हो। कोशिश करो कि तुम्हारी जगह में खड़े होकर गैया रोटी खाए। दूसरी है गौरी। कन्या के मुंह का जूठन भी घर में गिरना चाहिए।